मुसलमान बने, जुबान के मुसलमान बने। एक हिंदू ने ना किताब लिखी है हुजूर अलैहिस्सलाम के सीरत मुबारका पर। हिंदू ने, वो हिंदू कहता है कि मैंने ना अजीब मंजर देखा है अरब के लोगों का। हिंदुओं ने ना बड़ा खूबसूरत मेरे महबूब के बारे में लिखा है। एक हिंदू ने जब हुजूर की सीरत पर किताब लिखी तो कुछ लोगों ने कुछ अशार लिखे, तो लोगों ने कहा तू हिंदू होके हुजूर पे लिखता है, हिंदू होके। तो उसने बड़ा अजीब जुमला कहा, कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे। और फिर कहने लगा नामो नसब से अगरचे हिंदू हूं, पर कमली वाले मैं तेरा साधु हूं, कमली वाले मैं तेरा साधु, मैं तो साथ दीवाना हूं या रसूलल्लाह आपका। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में लोग लिखते हैं, वो कहते हैं वो मोहब्बत से नहीं लिख रहा, वो समझ ले कि एक आलमी तज्जिया निकाल रहा है तो एक तज्जिया दे रहा है। कहता मैंने दो किस्म के अरब देखे, दो किस्म के। एक अरब मैंने वो देखे जो इतने अना परस्त हैं, इतने खुद गर्ज हैं, इतने अपने जात के बुत में उलझे हुए हैं कि वो एक हौज पे अपने घोड़ों को पानी पिलाने गए, 10, 15, 20 घोड़ों को पानी पिलाने गए हैं। तो झगड़ा हो गया, पहले मैंने पिलाना है, मैं बड़ा चौधरी हूं। उसने कहा नहीं मैं तुझसे बड़ा हूं, पहले मैंने पिलाना है। इस पे झगड़ा हुआ। वो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कहता है इस पे झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, कत्ल हुए, इतने कत्ल हुए कि ये कत्ल नस्लों तक चले, नस्लों तक ये कत्ल आगे बढ़े। वो कहता है एक मैंने वो अरब देखे। और फिर कुछ अरसे के बाद मक्के और मदीने में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आए। कहता फिर उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग भी देखा, उन्हीं अरबों का मैंने एक और रंग, वो जो घोड़े को पानी पिलाने पर लड़ रहे थे, आज मैंने देखा कि एक जंग के मौके पर 3 सहाबा या 7 सहाबा जख्मी पड़े, जख्मों से चूर हैं। एक आदमी पानी का प्याला लेके आया, एक को कहा पानी पी लो, जख्मी हो, शदीद जख्मी हो, नज़ा का आलम है, थोड़ी देर में हो सकता है शहादत नसीब हो, पी लो। कल जो घोड़े को कहता था पहले मैंने पिलाना है, मैंने पिलाना है, आज वही कौम मैंने अजीब रंग देखा, कहा पानी पी लो। तो कहने लगा यार मैं थोड़ा जख्मी हूँ, ये जो मेरे साथ लेटा है ये ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पिला दे, मेरे भाई का भला हो जाए। कहता पानी लेके उसके पास पहुंचे, उसको कहा तू पी ले। तो वो कहने लगा नहीं मैं जख्मी जरूर हूँ पर जवान हूँ, ये मेरे साथ जो सहाबी लेटे हैं ये जख्मी भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको पहले पिला। मैं बात कहते मैं तीसरे के पास गया तो उसने कहा नहीं यार चौथे को पिला, वो जख्मी भी है, बीमार भी है, उसे ज्यादा जरूरत है। कहते चौथे के पास गया तो वो तड़प उठा, कहने लगा 5वें को पिला, इसलिए कि उसे जख्म मुझसे पहले लगा है, उसका जिहाद भी मुझसे सख्त है। कहते उसके पास गया तो कहने लगा यार 6ठे के पास चला जा, इसलिए कि उसका वक्त मुझे ज्यादा करीब लग रहा है। कहते मैं 6ठे के पास गया तो वो बोल उठा, कहने लगा वो 5 जिस रसूल का कलमा पढ़ते थे मैं भी उसी मोहम्मद का मानने वाला हूँ, तो मुझे ना पिला 7वें को पिला। कहते उसके करीब गया और मैंने वो मंजर देखा कि वो कहने लगा नहीं अगर वो 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मैंने भी नबी पाक से तरबियत ली है, तू पहले के पास जा। कहते मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो रूह परवाज कर गई। मैं दूसरे के पास गया तो कलमा पढ़ के शहादत का जाम पी गया। मैं तीसरे के पास गया तो हौज़े कौसर तक वो भी पहुंच गया। कहते हैं 7 के 7 विसाल कर गए, पानी मेरे हाथ में था और मैं उस सहरा में खड़े होके सोच रहा था ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल का कलमा भी पढ़ा है, रूह का कलमा भी पढ़ा है, ये इनका सिर्फ वजूद नहीं झुकता रब रसूल की बारगाह में, जब ये झुकते हैं तो इनके दिल भी झुके हुए होते हैं, इनकी रूहें भी झुकी हुई होती। हालात बदल गए मेरे भाई। एक जमाना वो था जब हजरत उमर फारूक की लौंडी ने कलमा पढ़ा, हाँ हजरत उमर लौंडी ने कलमा पढ़ा तो हजरत उमर ने उसे उल्टा लटका लिया, दुर्रे मारते। बीबी कहती है उमर मुझे इतना मारते कि मारते मारते थक जाते, फिर पानी मंगाते, पानी पी के फिर मारते, फिर मारते। ये वही उमर है जो कहते जो कलमा पड़ेगा गर्दन काट दूंगा, ये वही उमर है जो कोई गरीब मिस्कीन करीब नहीं फटक सकता था, लौंडी को दुर्रों से मारते, वही उमर कलमा पड़ गए। पर पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे, उल्टा लटका के मार। चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते,
और इनके अंदर सख्ती आती, अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना। कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद, वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान पता है। अभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती ये है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं, ये गलती है। पहले तो मैं कुछ न कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने दे। सब रोगा दा रोग मोहम्मद, जिसदा नाम गरीबी कंड वला के लंघ जाते नी दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सोच अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं। उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए, 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? हजरत उमर लाए, फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। ओ भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया, फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक़मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आप क्या बात। फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप ही खबर कर देती। बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं। हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाएं, पर मैं अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई,
फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल, शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में, नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे, फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े तो ना मर्जी रब कहे। तो मेरे भाई याद रखे, रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट, गायें, भेड़, बकरियां रखी हुई थी, और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा। तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले, रखते हैं ना आप चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जो अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में, इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है, तू अपनी ऑफर पे कायम है, वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा। कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है। कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया हूं। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे। फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए, उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो वो स्टाम की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे। फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जा जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई, बादशाह भी अकीदतमंद था, वो 12000 दिनार लेके पहुंचा। क्या बताऊं इन रब के बंदों का दिल कैसा होता है, क्या दर्द होता है, क्या रंग। 12000 दिनार लेके बादशाह आया,
اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے شرطیں نہ لگا, میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا, مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے, ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا, پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12,000 دینار تھے, اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے, کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے, حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے, فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا, میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں, تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں, تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی. ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے, وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا, کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے, میرے پاس مقدمہ لے کے آئے, اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں, فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے, ظلم کر رہا, پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی, کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی, چاہے ایک, سارے بولیے, چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سے, چاہے ایک جملہ بول کے کی, شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی. جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی, ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی, ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی, اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری ذمہ ہے, رسول بھی اس سے بری ذمہ ہے. سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں, قربانیاں, حج, زکوٰۃ سنبھال کے رکھے. اگر ظالموں کا مددگار ہے, الیکشن آ لینے دے, آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے, نظر آ جائے گا. اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے, ان کے فلیکس چھپوائیں گے, بورڈ لگوائیں گے, جیبوں سے پیسے دیں گے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے, یہ چھوٹا لفظ نہیں, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے, جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے وہ یاد رکھے, جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے, جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا, مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ, کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا, تو خدا کے ذمے سے نکل گیا. رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا, تو ظالم کا مددگار ہو گیا. پھر تو کہتا میں بے چین ہوں, میں بے قرار ہوں, میں آزمائش کا شکار ہوں. پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیں, ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے. اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا, کر لیں گے انشاءاللہ, سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا, یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا, یہ مکافات عمل ہے.
मुकफात अमल दुनिया, इधर करोगे तो उधर भरोगे। फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा, सुन ले हुजूर का फरमान है, अगर तू इब्ने माजा अबू दाऊद सियाह में मौजूद है, फरमाया अगर तू किसी जालिम की मदद करेगा तो रब ताला मरने से पहले पहले तेरे ऊपर भी जालिम को मुसल्लित कर देगा। तेरे ऊपर भी एक दफा जुल्म जरूर होगा अगर तू जालिम की, वो किसी सूरत में भी हो सकता है, किसी सूरत में तेरा बेटा ही उठ के जुल्म कर देगा, तू उलझ जाएगा, किसी न किसी जगह तेरे लिए तबाही का सामान होगा, तेरे ऊपर जुल्म होगा, इसलिए कि तू जालिमों का मददगार है। चाहिए ये था कि तू मजलूम की मदद करता, इंसानी ईमानी यकीन का फरीजा सर अंजाम देता, तू जालिमों का मददगार हो गया। टटोल के देख लें, रिजल्ट निकाल के देख लें, हमारे जमाने में जालिमों के मददगार ज्यादा है। इतनी लंबी जुबानें निकाल के जालिमों की मदद करते हैं। बड़े बड़े कालम नवीस अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी लिखने की, तो अपना कलम जालिमों की मदद में खर्च करते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत दी, हिम्मत दी, ताकत दी, कुछ लोग उनके हल्का अहबाब में वो अपने लोगों को इस्तेमाल करके जालिमों की मदद करते हैं, जालिमों की मदद करते हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने जालिम की मदद की तो जब तक तू तौबा नहीं करेगा रब तुझसे नाराज ही रहेगा। अल्लाह तुझसे, ओ भाई जिससे रब भी नाराज हो गया, न खाना न पीना न सोना न जागना न नींद, फिर तेरी हर चीज तेरे लिए आजमाइश हो जाएगी, फिर तेरा साया भी तेरे लिए खौफ का सामान बनेगा, फिर जिंदगी जीती जागती लाश बन जाएगी, तो अपने कंधों पर अपनी मैयत उठाए फिरेगा जब तू जालिम का मददगार होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, जालिमों का मददगार भी, सारे बोले जालिमों का मददगार भी नहीं, को नहीं, आप सारे नहीं बोल, एक दफा बोले जालिमों का मददगार भी, पक्की बात है, जालिमों का मददगार भी। अल्लाह, जिसका याराना हो, जिसका दोस्ताना हो, जो कहे मैंने ना इसको औखे वेले के लिए जालिम को याद रखा हुआ है। कभी मुश्किल पर रखे नहीं हुए लोगों ने जालिम दोस्त, कहते मैंने रखे हुए हैं, बल्कि हमारे देहात में तो कहते हैं मैंने बाजू बनाए हुए। किसको बाजू बना लिया? जालिम भी कभी बाजू होता है, जो जुल्म की तलवार लिए मैदान में खड़ा है। कारून, हामान, फिरौन, नमरूद का हाल नहीं लोगों ने देखा? अपने जमाने में आपने कितने लोग नहीं देखे जिनके साए से, आवाज से लोग कांपते थे? फिर पुलिस की गाड़ियों में वो इस तरह मुर्दा पड़े कि दुनिया ने तमाशा देखा उनका। ये रंग हमने देखे नहीं अपनी आंखों से। फरमाया जालिम का मददगार भी, जो कार में बिठा के लेके गया वो भी जालिम, जिसने चाय पिलाई वो भी, जिस शख्स ने खाना खिलाया वो भी, जो कचहरी तक साथ गया वो भी, जिसने फ्लेक्स के नीचे, बड़े शराबी के नीचे छोटी अपनी फोटो लगाई वो भी, जो वोट की पर्ची डालने गया वो भी। कह देना बाहर निकल के कि हज़रत साहब ने सियासी तकरीर की है, कह देना, पर बात तो सच्ची है ना। खू करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खू करे हम तो से थोड़ा सा भी गिला। इमाम मालिक के पास एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर मैं दर्जी हूं, एक जालिम बादशाह मुझसे कपड़े सिलवाता है, मैं तो जालिमों का मददगार नहीं ना। एक जालिम बादशाह मुझसे, हुजूर मैं तो मददगार नहीं ना जालिमों का। जो फरमाया जालिमों का मददगार भी जालिम होता है, तो कपड़े लेके आता है, मैं सी के दे देता हूँ, जिम्मेदारी नहीं समझी। एक आदमी दुकानदार है, उससे कोई बंदा चीज खरीदने आएगा तो थोड़ी कहेगा मैंने नहीं देनी, तो देगा। कोई बंदा अगर किसी शख्स से कोई काम कहता है जो उसकी फील्ड है, उसका शोबा है, उसका मुआश का वो सिलसिला है, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों का मददगार भी जालिम, हुजूर ने फरमा दिया। तो इमाम मालिक से बंदे ने मसला पूछा, दिल की तख्ती पे लिखने वाली बातें हैं। कहा हुजूर मैं दर्जी हूँ, जालिम कपड़े सिलवाते हैं, मैं तो मददगार नहीं ना। इमाम साहब कहने लगे नहीं, मददगार तो वो होगा जो तुझे सुई धागा फराम करेगा, तू तो पूरे कपड़े सी के देता है, तू तो खुद बहुत बड़ा जालिम है। तो पूरे सूट सी के देता है, तू तो बहुत बड़ा जालिम खुद है। मददगार तो वो होगा जो तुझे धागा देगा, जो तुझे बटन देगा, जो तुझे नलकी देगा। जो जालिम से इतनी नफरत जुल्म करके बंदा है, यहाँ तो हमारे जमाने में हीरो बन जाते हैं लोग। जालिम हीरो है, लोग उससे डरते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और बहुत सारे कम मिजाज लोग उसके पीछे हाथ बांध के फिरते हैं। जालिमों की मदद करना, जालिमों के साथ रहना, ये जुल्म है, जुल्म, ये ज्यादती है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो रब फरमाता है मैं मजलूम की मदद जरूर करूंगा,
چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں ہوتا۔ مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک دن نا شیر نے، کہتے شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو۔ اس نے کہا اور شکار کرنے چلے، چلو جی۔ تو شیر کی مہربانی ساتھ لے لیا ہے، حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا۔ شکار کیا 3 چیزوں کا، ایک شکار کیا خرگوش، ایک ہرن، ایک گائے۔ اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا، یعنی شکار میں میرا بھی حصہ۔ اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا۔ وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے۔ تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کو بلا بلا کے مشورے لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تے وہ مہربانی، ورنہ رانجے تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں، ان کی نظر شفقت ہے۔ ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی، انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا، تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ۔ اس نے نا شیر نے بھانپ لیا، اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلا ہوں، تبھی تو مجھے سپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کرنے میں، ہے کوئی میرے اندر بات۔ اللہ اکبر۔ اس نے نا آ گئے بیٹھ گئے، اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے، اب شکار تو ہو گیا ہے، تو اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا۔ اس نے کہا جی کرنا کیا ہے، بانٹ کے کھانا چاہیے، بانٹ کے کھانا چاہیے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے، میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی ساتھ لے لی، یار تو بن کے ہی بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے، کہا بالکل۔ کہا چلو بانٹو، پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ اب اس نے تقسیم کیسی کی دی، اس نے چلاکی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے، آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، 3 جانوروں کا شکار ہوا نا، گائے، ہرن اور خرگوش۔ کہنے لگا آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا۔ اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، کیسی تم نے تقسیم کی ہے؟ اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی، تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا مر گیا۔ اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی، لومڑی ذرا تیز ہے، چلاک ہے۔ تو مولا رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں، اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر، تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے، سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے، دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائیں، اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں، یہی تقسیم ہے۔ بڑا راضی ہوا شیر۔ اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے، یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے، ابھی مرا ہے نا میرے سامنے، اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے، اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی۔ بات تو تفنن کی ہے، ظرافت کی ہے، لیکن ملا رومی کیا فرماتے ہیں؟ اور فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے ہی سیکھ جا،
हजरत उमर का विसाल हुआ, कब्र पे मिट्टी डाली जा रही थी, तो हजरत अबू दरदा ने ना यूं मिट्टी पकड़ी हुई है, तो एक एक चुल्लू करके मिट्टी डालते हैं ना, पहले 3-3 चुल्लू डालते हैं कि चलो हमारा भी इस नेकी में हिस्सा हो जाए। तो मिट्टी डालने के लिए ना मिट्टी पकड़ी हुई थी, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर। उस मिट्टी को लेकर के जा रहे थे हजरत अबू दरदा, मिट्टी लेके जाते हजरत सैयदना अबू दरदा हजरत उमर की कब्र पर डालने के लिए, यूं पकड़ी हाथ में, मिट्टी डालने का इरादा करते तो वापस आ जाते, फिर जाते तो वापस आ जाते, फिर जाते। लोगों ने कहा अबू दरदा डालते क्यों नहीं, तो आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े, कहने लगे इज्जत के इस कोहे गिरा पे मिट्टी डाल दूं, वकार के इस बादशाह पे मिट्टी डाल दूं, फरमाने लगे शहनशाह किरदार पर इस पर मिट्टी डाल दूं। और फिर वो मिट्टी पकड़ी और अपने सर पे डाल ली, फरमाने लगे उमर तू मिट्टी के काबिल नहीं, मिट्टी के काबिल तो मैं हूं, मैं था जिस पर मिट्टी पड़नी चाहिए थी। और आप फरमाने लगे लोगों सुन लो, अगर उमर जैसे तकवे के बादशाह भी रब ने इस जमीन से उठा लिए तो हम भी बचेंगे नहीं, हमने भी अल्लाह की बारगाह में जाना है। अगर इतने इतने पाकबाज लोग अगर नेकी ही दुनिया में रहने का सबब होती तो ये पाक लोग हमेशा दुनिया में रहते, पर मैं अगर ये चले गए तो चले, हमने भी जाना है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगे आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूँ, इसके नसीब में ही औलाद नहीं, न करें दुआ, ने कर दी पर यहाँ तो है ही नहीं। तो ये लाडले हैं ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते हैं। तो गौसे पाक कहने लगे अच्छा नहीं इसके नसीब में दुआ, चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और अल्लाह तुझे इल्म था ना मेरे दरवाजे तक आ गई है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ का कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तू जानता था ना। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी मैं अब्दुल कादिर तक भी हुआ यूं पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और 2 आंसू शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, अल्लाह अच्छा ठीक है, कहेगी ना मैं हुआ यूं, ठीक है कोई अर्ज नहीं। लफ्ज कहे हुजूर गौसे पाक ने तो जनाब खिजर वहीं खड़े खड़े कहने लगे अब्दुल कादिर तेरे भी कुर्बान जाऊं और तेरे रब के तेरे साथ प्यार के भी कुर्बान जाऊं। रब फरमाता है बोलिए कितने बेटे चाहिए बीबी को, आप कीजिए बात। तो गौस पाक फरमाने लगे चूंकि मेरे घर आई है तो रब से फरमाए 7 बेटे तो अता कर देना। ओ भाई इतनी सी बात नहीं लोगों की समझ में आती कि मेरा कोई लाडला प्यार वाला हो तो मैं मान जाता हूं, तो जो रब रसूल के लाडले वो जब बात करते हैं तो अल्लाह रसूल भी मान जाते हैं। भाई इतनी सी बात है। एक शख्स ने आके कहा हुजूर मेरा वालिद इंतकाल कर गया, रात ख्वाब में देखा बड़े अजाब में। लोग बड़े परेशान होते हैं इन बातों बड़े, लेकिन मैं बड़े दलाइल कायम कर सकता हूँ। हाँ हमें क्या मलांग समझते हैं कि हम जो बात करेंगे बगैर दलील के करेंगे? बैठ के लोग कहानियां सुना रहे हैं कि जनाब गौस पाक ऐसे कर सकते थे, ये कैसे हो सकता है। तो जो कहानी तुम सुना रही हो तो काफिर भी सुना रहा है। वो कहता है अगर तुम्हारा रब सारा कुछ कर सकता है माज़अल्लाह तो फिर उसे कहो फलाना काम करे। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? बड़ी बड़ी अजीब लोग कहानियां करते हैं और शर्म नहीं आती अल्लाह वालों के बारे में, इतनी कच्ची और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। और मुझे कहने वालों पर इतना शिकवा नहीं जितना सुनने वालों में शिकवा। ऐसे लोगों को सुनते हो जो तौहीन करते हैं रब करीम के बंदों की। सुनो हुजूर गौसे पाक से आके कहा हुजूर मैंने रात ख्वाब में अपने वालिद को देखा अजाब में, मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे अब्बा के लिए दुआ कर दे। तो गौसे आजम फरमाने लगे वो यहां कभी आया था, बैठा था। हदीस है सही बुखारी में सही मुस्लिम में कि जिक्र वालों की मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे सईद बख्त कर दिया करता है। ये हदीस है बुखारी मुस्लिम में हदीस। अब तुम हदीस मानने से भी इनकार करोगे? जो अल्लाह वालों की महफिल में आए बदबख्त हो तो रब सईद बख्त कर देता है, बुखारी मुस्लिम है। जो जिक्र वालों के साथ बैठे तो रहमत उसे घेर लेती है। उसने कहा हुजूर मेरे वालिद आए हैं आपकी महफिल में। तो गौस पाक ने बुझा लिया मुसल्ला, कहा मालिक तेरे महबूब का फरमान है ना कि जो जिक्र की महफिल में बैठे उन्हें रहमत घेर लेती है, उन पर सकीना नाजिल होता है। वो बदबख्त हो तो सईद बख्त हो जाते हैं। तो अल्लाह फिर बंदा नमाजी करना, वो हमारे साथ बैठा करते थे। मेहरबानी फरमाना, करम नवाजी फरमा। वो शख्स कहता है मैं रात को जाके सोया तो ख्वाब में अब्बा मिले, जन्नत का लिबास पहना हुआ है। और मेरे वालिद कहने लगे पुत्र सारे काम छोड़ देना, अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाजा ना छोड़ना, खबरदार गौस पाक का दरवाजा न छोड़ना, हमें मलंग ना समझो। आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे को मलंग तलंग लोग हैं जिसके मर्जी पीछे लग जाएंगे? हम तो बड़े सियाने लोग हैं, हम तो बड़ी जल्दी किसी बंदे को तस्लीम ही नहीं करते।
ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا، اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے، لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے، پھر بالکل ہی مان لیا. آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے. کوئی میرے نام سے نہیں نہ پکارتا، اس کا بنا کے پکارتا ہے. کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے، یعنی اس میں سرور آتا ہے، اس میں ذرا کیف آتا ہے. حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی، آپ کا مقام بڑا. حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو، جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر. اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم. یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے. اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے ہی برسا ہے، اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے. تو بجائے اس کے کہ